जय हिंद दोस्तों। पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले में बहुत ही चौंकाने वाली और बड़ी खबर सामने आ रही है। जब सीबीआई ने जांच करी कि पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले में जितने भी आरोपी गिरफ्तार हैं उसमें जो भी आरोपी हैं क्या सच में वो आरोपी हैं या उसमें कोई ऐसा भी है जिसके ऊपर आरोप नहीं है, बस उसे पॉलिटिकल प्रेशर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। जब सीबीआई ने जांच करी तो पता चला कि इसमें एक आरोपी है जिसको बलिया से गिरफ्तार किया गया था, राज सिंह, वो पूरी तरीके से निर्दोष है। और जब सीबीआई के तरफ से उस राज सिंह को छोड़ दिया गया कि आपके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे वो गलत है, आप इस मामले में कहीं पे भी नहीं हैं, उसके बाद जो चौंकाने वाले खुलासे राज सिंह ने करी है इनकाउंटर को लेकर के, जो बड़ी बातें कही है, उससे आप भी सुन करके चौंक जाएंगे। बताएंगे पूरी खबर। उसके बाद टीएमसी के एक बड़े नेता की जो गिरफ्तारी हुई है उससे टीएमसी के अंदर हड़कंप मच चुका है और अभिषेक बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है, वो भी बताएंगे। लेकिन पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले में जो राज सिंह ने चौंकाने वाले दावे और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, इससे फिर से एक बार बंगाल पुलिस की जांच पे सवाल खड़े हो रहे हैं। जो राज सिंह है उन्होंने खुद ये बात कही कि पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के, दबाव में आकर के मुझे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा था कि तुम ये बोलो कि तुमने हत्या करी है, मुझे डराया गया, धमकाया गया। और यहां तक राज सिंह ने यह भी बात कही कि अगर सीबीआई नहीं आती तो मेरा इनकाउंटर कर दिया जाता। जी हां, ये बहुत बड़ी बात राज सिंह की तरफ से कही गई है कि अगर सीबीआई सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं करती तो आज इनकाउंटर कर दिया जाता राज सिंह का और केस को क्लोज कर दिया जाता, यह भी कहा जा रहा है। राज सिंह की बहन और माता ने भी यह बात कही थी कि मेरा बेटा निर्दोष है। और यहां तक राज सिंह की बहन ने भी यह बात कही थी कि मेरा भाई जो है वो राजनीति के हत्थे चढ़ गया, बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लेकिन बार बार यह बात कही गई है कि अगर सीबीआई नहीं होती तो आज मैं आप लोगों के सामने नहीं होता। अब दोस्तों, दो तीन सवाल बहुत खड़े होते हैं यहां पे। सबसे पहला सवाल तो ये कि अगर कोई भी केस बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब क्या कि मीडिया ट्रायल तो हो रहा है। क्या मीडिया ट्रायल में जो बातें उछाली जा रही है, जो बात को हाइप क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, जब केस हाई प्रोफाइल बन जाए तो क्या किसी को उठा करके बिना सबूत के उसको जेल में डाल दिया जाए और उसको डरा धमका करके उसको कहे कि तुम गुनाह कबूल कर लो, फिर उसके बाद उसका इनकाउंटर कर दिया जाए? जरा सोचिए कि अगर सीबीआई जिस तरीके से निष्पक्ष जांच करती है लेकिन फिर भी विपक्ष सीबीआई को टारगेट करती है, अगर सीबीआई ना हो तो ना जाने कितने सारे निर्दोष लोगों की जिंदगी भी खत्म हो सकती है। तो सीबीआई यहां पे अहम रोल है और सीबीआई का शुक्रिया अदा राज सिंह और उनके परिवारों ने करी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां को जिस तरीके से विपक्ष टारगेट करती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां बार बार यह साबित करती है कि मैं निष्पक्ष हूं, निष्पक्ष तरीके से जांच करता हूं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर राज सिंह ने जो बातें कही है, आपको बता दें, जो बड़ी खबर यह है कि इनकाउंटर कर दिया जाता, इससे अब हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप क्यों मचा हुआ है? चलिए, राज सिंह को तो कह दिया गया कि आपने कुछ नहीं किया है, आपको छोड़ देते हैं। लेकिन जो आरोपी पकड़े गए हैं, जो शूटर हैं, जो हरिद्वार से दिल्ली भाग रहा था, राजकुमार सिंह और भी दो तीन शूटर हैं, अब इस स्टेटमेंट के बाद से उन शूटरों में हड़कंप मचा हुआ है। डर और खौफ का माहौल है कि कहीं शुभेंदु की सरकार श्री गणेशाय नमः न कर दे, इनकाउंटर न कर दे। क्योंकि यह खौफ जो है इसके बाद हुआ जब राज सिंह ने यह बड़े स्टेटमेंट दिए कि अगर सीबीआई नहीं आती तो मेरा सच में इनकाउंटर कर दिया जाता। अभी देखिए, जो बड़ी खबर सामने आई है कि दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से बसी खुशीपूर्वक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने मुलाकात करी। और इस मुलाकात के बहुत सारे मायने हैं।
जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करने के बाद पहली बार दिल्ली आकर के नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से शुभेंदु अधिकारी जी मुलाकात किए। माहौल कुछ और ही था। कुछ महीने पहले, कुछ महीने नहीं 20-25 दिन पहले की बात देखें तो पश्चिम बंगाल की माहौल क्या थी, और नरेंद्र मोदी अमित शाह जी चुनावी कैंपेन में कितना बिजी थे। शुभेंदु अधिकारी जी भवानीपुर नंदीग्राम कर रहे थे, चुनावी रैलियों में इतने व्यस्त थे। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, बिल्कुल चेहरा जो है वो सूख चुका था प्यास के मारे। इतनी मेहनत करी उन्होंने, रैलियां पे रैलियां करी, लेकिन आज गर्व से शुभेंदु अधिकारी जी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने गले लगाया। ये सुकून के पल थे, लेकिन इस मुलाकात के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लिबरल और वामपंथियों के कलेजे पे बुलडोजर चल रहा है। कुछ लिबरल और वामपंथियों के कलेजे में ऐसा लग रहा हो कि किसी ने मिर्च रगड़ दिया हो। उनको ये मुलाकात बड़ी तकलीफ दे हो रही है, क्योंकि इधर दिल्ली में शुभेंदु अधिकारी जी नरेंद्र मोदी अमित शाह जी से मुलाकात कर रहे हैं, और उधर हंटर चल रहा है बांग्लादेशी रोहिंग्या अवैध घुसपैठियों के ऊपर। उधर फेंसिंग का काम वो अलग चालू है, सारा बांग्लादेशियों को भगाने का काम चालू है, सबको डिपोर्ट कर दिया जा रहा है, डिटेक्ट किया जा रहा, डिलीट किया जा रहा और धक्के मार के भगाया जा रहा है। यहां पर तो साफ तौर पे शुभेंदु अधिकारी जी ने यह कहा कि जो भी बांग्लादेशी है उसको उठाओ और बीएसएफ को दे दो, बीएसएफ समझ लेगी। सारा जिम्मेदारी बीएसएफ को दे दिया। बीएसएफ ने तो ये कही कि हमने तो पिछले 5 साल से कहा कि फेंसिंग का काम करवाइए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ममता बनर्जी की सरकार जो है ये फेंसिंग का काम रोक करके रखी थी, जिस कारण से ना जाने लाखों रोहिंग्या बांग्लादेशी घुस गए पश्चिम बंगाल के अंदर। ये लोग तो अपना घर समझ करके बैठे पश्चिम बंगाल को, और यहीं पे आतंक फैला रहे हैं, और इनसे बात करने जाओ तो हमारे साथ ही दादागिरी कर रहे हैं। अभी देखिए एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है। अभिषेक बनर्जी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। फ्लो में आकर के, चुनावी कैंपेन में आकर के जो इन्होंने बातें कही, जो गृह मंत्री को लेकर के जो इन्होंने बातें कही, कुछ भी कह दिया फ्लो में आकर के अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए। इन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि दिल्ली का वो गद्दार नहीं बचाने आएगा, दिल्ली में वो बैठा तुम्हें बचाने नहीं आएगा, दिल्ली के गॉडफादर तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। ये जो बयान है, गद्दार शब्द, इस पर पूरी तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है अभिषेक बनर्जी को लेकर के। चुनावी कैंपेन कर रहे थे, उसमें भी इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, अमित शाह जी को ललकारा, 4 मई को आना, 4 मई के बाद आना, ऐसी तमाम बातें कही इन्होंने। एक देश के गृह मंत्री उम्र का लिहाज भी नहीं किया और ऐसी बातें कह दी जिस कारण से हड़कंप मच गया। उसके बाद चुनावी हिंसा भी हुई, दंगा हुए। इसके जिम्मेदार कौन है? सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, इसके जिम्मेदार कौन है? उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है अभिषेक बनर्जी के ऊपर, और एफआईआर को रद्द करने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गए अभिषेक बनर्जी, लेकिन एक भी राहत नहीं मिली दोस्तों इनको। अभी जब से शुभेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री बने हैं, जितने भी टीएमसी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, या फिर जो अवैध वसूली कर रहे थे, जबरन वसूली कर रहे थे, सबके ऊपर कार्रवाई हुई है। अभी पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर सिल्लीगुड़ी से लेकर के नक्सलबाड़ी, बागडोगरा, कहीं पे भी जाकर के देख लीजिए, दार्जिलिंग में जाकर के देख लीजिए, अवैध टोल प्लाजा जो ले रहे थे, जो पार्किंग के नाम पे 20, 25, 50 रुपए ड्राइवर से ले रहे थे, सबसे पैसे जो कट मनी ले रहे थे, सबका खेल खत्म, सब भाग गए हैं। वहां पे धूल जम गई है। जहां पे टीएमसी के गुंडे बैठ करके पैसे काटा करते थे, वहां पे धूल जम गई है, वहां पे कोई बैठने वाला नहीं है। यह हालत हो गई है अभी पश्चिम बंगाल के अंदर, क्योंकि जितने भी कटमनी लेने वाले दलाल थे वो सब मैदान छोड़ करके भाग चुके हैं। ये आपके लिए 50 रुपए हो सकते हैं, आपके लिए 100 रुपए हो सकते हैं, आपने दे दिए, लेकिन वो एक दिन में 200, 400, 500 लोगों से लेते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। यहां पर बीजेपी ये बात करी कि हजार करोड़ रुपए का ये लोग घुसखोरी, भ्रष्टाचारी करते हैं, इसका हिसाब कौन देगा? तो कटमनी नहीं देना है सबसे बड़ा अपराध। जनता अगर दे रही है कटमनी तो आप भी अपराधी हैं, मत दीजिए ऐसे लोगों को। तुरंत वीडियो बनाइए और तुरंत टैग कीजिए एक्स पे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, शुभेंदु अधिकारी जी को टैग कीजिए कि देखिए ये दलाल, ये भ्रष्टाचारी, ये हमसे कटमनी ले रहा है। तुरंत एक्शन होगा, तुरंत उसको कॉलर पकड़ के दबोच करके जेल के सलाखों के पीछे डाला जाएगा। यह दावा किया जा रहा है इंटरनेट के ऊपर, और पूरी तरीके से बीजेपी ये कह रही है जनता से कि आप लोग बिल्कुल ऐसा ही कीजिए। अभी देखिए
बड़ी खबर यह है कि बंगाल में अब जो एक बड़ी गिरफ्तारी होती है, टीएमसी के पार्षद रंजन पोद्दार को गिरफ्तार किया है। सॉल्ट लेक इलाके में ये चला रहा था जबरन वसूली का रैकेट और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। नगर निगम भर्ती घोटाले मामले में सुजीत बोस का भी है ये करीबी। आपको बता दें कि बड़ी खबर यह भी है कि कोलकाता के बालीगंज में ईडी की टीम पहुंची है और ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। ईडी ने सोना पप्पू से भी पूछताछ करी है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। टीएमसी का गोल्डन बॉय सोना पप्पू को कहा जाता है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। ये तो अवैध जमीन हड़पने को लेकर के इसके ऊपर बहुत सारे मामले दर्ज हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसके ऊपर दर्ज है। तो इस तरह के जितने भी आरोप इसके ऊपर लगे हुए हैं, इसमें इसकी गिरफ्तारी हुई है और ये लंबा गया है। उसके बाद एक बड़ी खबर ये भी सामने आती है दोस्तों कि ईडी स्पेशल कोर्ट के जज ने टीएमसी के पूर्व मंत्री सुजीत बोस को 4 जून तक यानी 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हर टीएमसी का वो नेता भ्रष्टाचार के मामले में जो संलिप्त था, उसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो रही है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी की सरकार आ गई है तो टीएमसी के गुंडे जो हैं वो अब बीजेपी में सम्मिलित हो जाएंगे और वॉशिंग मशीन में वो धुल जाएंगे, उनके सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों को करारा तमाचा दिया है किसने? बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट आदेश दे दिया है कि बंगाल भाजपा में दूसरी पार्टी से आए किसी भी व्यक्ति को अभी तक हमने बीजेपी में शामिल नहीं किया है। और पहले ही बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने यह बात क्लियर कर दी है कि अगर कोई टीएमसी का भ्रष्टाचारी नेता ये सोचता है कि मैं सत्ता पार्टी में आकर के, बीजेपी की पार्टी में आकर के अपने पाप को धो लूंगा और मैं गिरफ्तारी से बच जाऊंगा, मैं भ्रष्टाचार मामलों में जो भी मेरे ऊपर केस दर्ज होंगे उससे बच जाऊंगा, ये उनकी भूल है। कार्रवाई होगी, लूटा है लौटाना पड़ेगा, एक एक लुटेरों का हिसाब होगा। ये बीजेपी की तरफ से पहले ही सख्त चेतावनी दे दी गई है। अब आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।